आगे इतनी जगह, लोग पीछे बैठे हैं, लोग आगे आगे क्यों नहीं आते? आप खाली जगह छोड़ करके पीछे रहते हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब। जो नीचे बैठे हैं ऊपर बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे कोई भी। प्रभुपाद कृपा से 6 देश और अमेरिका और कनाडा इतने बड़े देश हैं, एक जगह से वेस्ट से ईस्ट जाना हो तो 6 घंटे लगते हैं जहाज़ में। जैसे यहाँ से लंदन जाना है 6 घंटे, तो वहाँ भी ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट उधर भी जाना हुआ। ईस्ट कोस्ट में कनाडा का कैपिटल है, वेस्ट कोस्ट में बड़ा शहर वैंकूवर है, अमेरिका में भी ऐसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क वगैरह। तो प्रभुपाद कृपा से बड़ी कृपा रही गुरु महाराज की। बीच बीच में कभी कभी सुस्त गड़बड़ होता था, लेकिन डॉक्टर मेरे को दवाई दे देता था तुरंत। डॉक्टर ध्यान रखता था। कौन सा डॉक्टर जानते हैं आप? नहीं? हाँ, वो सुन नहीं रहा, उसको नहीं सुनाई दे रहा। ये ध्यान रखता, दवाई दे देता था। तो बड़ी कृपा रही प्रभुपाद जी की। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज 1 सितंबर शुक्रवार, तो आज के दिन हमारे सदगुरुदेव अमेरिका के लिए जो है प्रस्थान किया था। उन्होंने 1 सितंबर को गुरु महाराज गए थे, और उस 1965 साल ने लिखा 1 सितंबर 1965 को गुरु महाराज गए थे। देखो, अमेरिका में बड़े भारत के लोग बसे हुए हैं, कनाडा में भी बहुत हैं, बाकी देशों में भी हैं, और विदेशों में लोग प्रायः पैसे बनाने जाते हैं, पैसे इकट्ठे करने जाते हैं, और वहाँ जाकर कईयों का पतन हो जाता है। मांस शराब तो वहाँ पर पानी की तरह है, और मांस गाजर मूली की तरह है, शराब पानी की तरह लोग पीते हैं। जब जो ये बुरे कर्म करते हैं तो वो फिर उनका चाल चलन भी अच्छा नहीं रहता। तो वो देश जो है भौतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से 0 है, 0 है। तो प्रभुपाद जी ने वो जो लोग नरकों की ओर जा रहे थे, कि क्योंकि जब वो बुरा कर्म करते हैं नरक में ही जाना पड़ेगा, उनको नरक में जाने से बचाने के लिए प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे और 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए। पहला नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो भी खाना भगवान को भोग लगाना। आज वो लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं प्रभुपाद कृपा से जो गौ मांस भक्षी थे। चाइना के लोग पालन कर रहे हैं। अब चाइना के लोग वो लोग हैं, एक बार एक चाइनीज औरत अहमदाबाद में भेंट हुई, तो खाने पीने के बारे में बात चली। मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाइनीज लोग आप लोग नहीं खाते? वो औरत कहती है 2 चीज़ें नहीं हम खाते। मैंने कहा वो कौन कौन सी? एक उड़ने वाला जहाज, एक समुद्री जहाज, बाकी सब कुछ खा जाते हैं।
वो चाइनीज भी आज प्याज लहसुन छोड़ दिया उन्होंने, चाय काफ़ी छोड़ दी, और ये इस संतों की कृपा। इसलिए आप जो जितने भी नए लोग आ रहे हैं मंदिर में, इनके चरणों में श्रद्धा रखो। ये भगवान के भेजे हुए संत हैं। आप में से किसी ने इनको देखा नहीं होगा। इनकी कृपा से ही मुझे इन्होंने अपने साथ में रखा, जो असंभव जैसी बात थी। साथ में रखा, बड़े नज़दीक से हमने इनको देखा और बहुत इनकी कृपा मिली। ये जो आप इतना बड़ा मंदिर देख रहे हैं, केवल लोग हमें कहते हैं जी आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया। मैं कहता हूँ सच्चाई है कि मेरा बाप भी इतना बड़ा मंदिर नहीं बना सकता था। बाप ने जगह तो दी, सारी जगह उन्हीं की है, लेकिन मंदिर नहीं बना सकता था। तो ये हमारे जो आध्यात्मिक पिता प्रभुपाद जी, इन्होंने ये मंदिर निर्माण किया। इन्होंने चमत्कार किए, इन्हीं को चमत्कार। और ये भी मैं आपको बताऊं कि प्रभुपाद जी तो वैसे अभी धाम को चले गए, गौलोक धाम को, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वो यहाँ उधमपुर में रहते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, नए लोग भी हैं, कैसे कह सकते हैं उधमपुर में रहते हैं। संजय माइक ले हाथ में। अभी एक घटना घटी, ये संजय आपको बताएगा कि कैसे प्रभुपाद जी यहाँ रहते हैं। जब तक ये माइक ढूंढ रहा है, साहब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण बोलते रहो, बोलते रहो। जब तक इनकी माइक ठीक नहीं होती, बोलते रहो। वो देख, उधर भी माइक है, उसको देख। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे देश विदेश में जो अभी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी सब ध्यान से सुने कि कैसे प्रभुपाद जी यहाँ रहते हैं। संजय व्यासदास आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर राधाष्टमी से एक दिन पहले पंजाब से, अमृतसर से फ्लावर डेकोरेशन वाला यहाँ पर आया मंदिर में। अपने आदमियों के साथ उसने राधाष्टमी से एक रात पहले पूरा मंदिर को डेकोरेट किया और अगले दिन सुबह पेमेंट लेने के लिए हमारे पास आया। उसने पैसे मांगे। धीरे धीरे बोलो शब्द, धीरे धीरे, लंबा नहीं, छोटा छोटा है। उसने पैसे जब मांगे तो मैंने 1000 रुपया कम दिया उसको। उसने गिनती किया, कहता ये तो 1000 रुपये कम है। तो मैंने कहा क्या हो गया, भगवान की अगर सेवा में लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा तेरे को 1000 रुपये। कुछ सोचने लगा, सोचे कहता चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहां से बहुत कुछ लेके जा रहा हूं। अब मैंने मन में सोचा, रात को अकेला था ये, पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहां से। तो मैंने उससे पूछा कि क्या लेके जा रहा है यहां से। कहता ये मत पूछिए। तो मैंने कहा या तो बात को बोलना नहीं था, तूने अगर बोला है तो बता तो दे क्या लेके जा रहा है। तब उसने ये सारी बात सुनाई
कि एक रात पहले जब उसके आदमी मंदिर में डेकोरेशन कर रहे थे तो वो यहाँ सेंटर वाले जो ऑल्टर है सिंहासन उसके बाहर सीढ़ी को पकड़े हुए था और उसका आदमी ऊपर चढ़ के फ्लावर लगा रहा था, फूल लगा रहा था और बाकी आदमी अलग अलग जगह पे लगे थे डेकोरेट करने में। तो वो कहता है जब मैं आदमियों को देख रहा था अपने काम करते हुए तो मेरा ध्यान प्रभुपाद जी की तरफ गया। तो मैंने क्या देखा, प्रभुपाद जी ब्रीदिंग सांस ले रहे हैं और इधर उधर गर्दन घुमाकर देख रहे हैं। ये मूर्ति की बात, प्रभुपाद जी की विग्रह जो है। तो वो कहता मैं घबरा गया, डर गया इसको देखकर। तो यहाँ पे इस गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो उसके ऊपर उसके आदमियों पर नजर रखे हुए था। तो वो वहां से सीढ़ी छोड़कर गार्ड के पास आया और गार्ड को कहता है जरा देखो ये क्या हो रहा है। तो गार्ड आया लेकिन गार्ड को ये चीज नहीं दिखाई दी। उसका नाम मोहन था जो डेकोरेट करने का उनका हेड था जो यहाँ पर। तो लगभग 2:30 बजे के करीब तक डेकोरेशन पूरी हो गई। उसने कहता मैंने सोचा कि नीचे जाओ, प्रसादम हॉल है नीचे का हॉल, उसमें स्टेज के ऊपर मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, 4 बजे सभी भक्त उठ जाएंगे, मैं अपने पैसे लेके चला जाऊंगा। तो वो नीचे स्टेज पर जाकर सो गया। पौना घंटा 45 मिनट उसने कहा ऊपर जो स्वामी जी हैं प्रभुपाद जी मेरे सिरहाने सिर के पास बैठे रहे। ये उसके शब्द थे। हरे जगदुशिला प्रभुपाद महाराज की जय। आप देखो कि जो इतना बड़ा मंदिर बना है ये असंभव था हमारे लिए बनाना, लेकिन इनका आशीर्वाद मिला था, इनकी कृपा से ही अंदर इच्छा पैदा हुई कि बड़ा मंदिर होना चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट भी जो थे वो फ्री में सारा उन्होंने डिज़ाइन किया, लेकिन एक गड़बड़ कर दी, ये हाल और आगे तक बन सकता था, उन्हें छोटा कर दिया हाल। तो अभी देखो कोई भी उत्सव होता है, अभी रोज़ भी आप कितने लोग यहाँ पधार रहे हो, तो जगह कम पड़ जाती है। आगे इतनी जगह रखने का मतलब नहीं था और 10-15 फुट आगे चला जाता तो काफ़ी लोग 100-200 और अंदर बैठ सकते थे। तो ये इनकी कृपा है प्रभुपाद जी की। देखो कि मंदिर बनाने में लाखों के बाद करोड़ों रुपए लगे। हमारे उधमपुर के लोग तो आप जानते ही हैं, किसने 100 दे दिया, किसने 500 दे दिया। 500 से या 100 से या 1000 से थोड़ा मंदिर बन सकता था, लेकिन प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा रही। मैं साल में 3-3 बार अमेरिका जाता था, कभी 2 बार, 1 बार तो जाना ही जाना, कभी 2-3 बार भी जाना। वहाँ पर इनकी कृपा से प्रेरणा होती रही लोगों को और धन आता रहा और मंदिर बनता रहा। अभी ये फर्श डालना था, इसका तो कोई 20 लाख का, कितना 20 लाख का खर्चा था, 20 लाख का खर्चा था इस फर्श का, पैसे नहीं थे। तो मैं अमेरिका में था, तो एक हमारी वहाँ शिष्य अमेरिकन, उसका नाम हमने रखा था यमुना देवी दासी। उसका पिता या माँ मर गई। वहाँ पर जीते जी माँ बाप बच्चों को नहीं देते कुछ भी, जब मरने के बाद उनकी संपत्ति जो है उनके बच्चे लेने के लिए आ जाते हैं। अभी क्या हुआ कि उसका बाप मर गया, उसको $90,000 मिला, उसका नाम बाप छोड़ गया। वहाँ लड़की और लड़कों को बराबर की संपत्ति मिलती है, ये नहीं कि लड़कियों को कम, लड़कों को ज़्यादा या लड़कों को ज़्यादा, लड़कियों नहीं, बराबर की। तो उसने बताया, मैंने कहा तेरे को कितने मिले हैं? कहती $90,000 मिला है। मैंने कहा भगवान की सेवा के लिए कितने देगी? कहती $10,000 दे दूँगी। वो भी बड़ी अमाउंट है, 10,000 भी। मैंने कहा मतलब फर्श डालना है 25,000 का, मतलब कितने $1,000 कितने हो गए? मैंने कहा $25,000 का खर्चा है वहाँ पर। उसने 25,000 का चेक 10 से 25 कर दिया, $15,000 और दे दिया
और $25 और दिया, ये फर्श पड़ा। तो ऐसी ऐसी बड़ी लीलाएं हुई। अभी बाहर का प्लस्तर कर दिया था, तो मैं हरिद्वार में था, एक वहाँ मंदिर बना रहा था अपना अलग से ही। उसने मुझे बुलाया, महाराज देखो मैं मंदिर बना रहा हूँ। हम वहाँ गए, तो वो मंदिर में पत्थर लगा रहा था बाहर। मैंने उनको बोला, उसको पूछा, भाई हम भी मंदिर बना रहे हैं, हम भी पत्थर लगाना चाहते हैं। पत्थर लगाने के लिए प्लस्तर नहीं करना पड़ता, लेकिन प्लस्तर हो चुका था। मैंने उससे बात की, कुंती माता का मैसेज फ़ोन नंबर दिया। उसने कुंती माता से बात की। मेरे आने से पहले ही 35 लाख का पत्थर लग गया सारे मंदिर के बाहर भी। पैसे कहाँ से आते थे? ये सब प्रभुपाद जी की कृपा। तो ये मंदिर प्रभुपाद जी ने इसलिए तैयार किया, बड़ी कृपा करके। यहाँ से भक्ति का प्रचार होगा। भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है भक्ति। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। अगर हम कोई कामना रख के भक्ति कर रहे हैं, वो निष्काम भक्ति नहीं है। उससे हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा, अगर शिष्य मंदिर में भगवान की सेवा करता है और पैसे लेता है सेवा करने के, तो फिर उसको पैसे ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, उसको भगवान नहीं मिल सकते। अब याद रखो, हमने भगवत प्राप्ति करनी है, धाम को जाना है वापस। ये संसार हमारा घर नहीं है, हमने वैकुंठ को जाना है। तो वैकुंठ को जाने के लिए भगवान की निष्काम सेवा करनी है। यहाँ एक व्यक्ति, उन्होंने पास में ही घर बनाया, यहीं बैठे हुए हैं वो भी। तो आए तो मंदिर में बैठे ही, यहाँ पर मेरे सामने की बात, अपनी माता को कहते हैं, माता मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। माँ कहती फिर जाया कर रोज। तो आते हैं, अभी भी आते हैं, मंगल आरती भी आते हैं, लेकिन इतना जितना जुड़ना चाहिए उतने नहीं जुड़ पाए, उतनी श्रद्धा जागृत नहीं हुई। पर फिर भी आप देखो कि आ रहे हैं। हमें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में, इन संतों की कृपा से श्रद्धा जागृत करनी है। आप सब नए आने वाले, कोई भौतिक वस्तु भगवान से अपेक्षा मत करो। कोई लड़का ये सोचे कि मेरी सुंदर लड़की से शादी हो जाए, मान लो हो गई, लड़की कब तक रहेगी? एक दिन आएगा तुम लड़की को छोड़ दोगे, एक दिन ऐसा भी आता है वो भी तुम्हें छोड़ सकती है। संसार का सब कुछ नश्वर है, शाश्वत भक्ति है भगवान की। अगर हम भगवान की निष्काम भक्ति करेंगे तो आखिरी समय में भगवान आकर हमें अपने धाम में ले जाएंगे। तो निष्काम भक्ति का ध्यान रखो, यहीं से पूरे संसार में निष्काम भक्ति का प्रचार होगा। ये हम शुरू से कहते आए और इनकी कृपा से अभी भी कह रहे हैं। यहाँ जितने भक्त हैं, अब देखो ये जो है डॉक्टर है, इसका बाप भी डॉक्टर है, यहीं बैठा है पीछे। इसको डॉक्टर बनाया, ये बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से कहलाया, भाई आप बोल दो इसको डॉक्टर बन जाए। मैंने बोला, इस बेचारे चला गया, डॉक्टर बन गया। हाउस जॉब की, मतलब ट्रेनिंग ले ली, सीधा मंदिर में आ गया। कहते जी मैंने घर नहीं जाना, मैंने भक्ति करनी है। बाप आ गया, यहीं बैठा है, सुन रहा है वो भी, रोने लग पड़ा। इसके मामे आ गए, एक छोटा मामा आया था, रो रहे हैं ऊपर छत पर। कहते मैं लगा छलांग लगाने नीचे। बाप कहता है, मामा कहता है जीजा जी मैं भी लगाता हूँ साथ में, लेकिन खड़े रहे ऊपर ही। तो भक्ति ही जीवन है, जो हम संसार में खोए हुए लोग नहीं समझ सकते। मदिरा पान किया, स्मोकिंग की,
और उल्टे सीधे काम किए बुद्धि मलिन हो जाती है। आदमी फिर भक्ति को जरूरी नहीं समझता। और याद रखो, जरूरी केवल भक्ति है और कुछ जरूरी नहीं है। मैंने भी इसको कहा भाई तू जा, कहते महाराज नहीं जाऊंगा, गया था फिर वापस नहीं आऊंगा। मैंने परमा से जा पाई। तो भक्ति कोई पुण्य आत्मा ही कर सकती है, सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुण्य आत्मा नहीं, हम पाप आत्मा हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बुराइयों में लगे हैं। लेकिन इनके चरणों में जो पाप आत्माएं हैं ना, इनकी कृपा से उनका भी उद्धार हो गया। विदेशी लोग, गौ मांस खाने वाले, शराबें पीने वाले, अभी देखो वहाँ की मैं बात एक सुनाता हूँ, नए लोगों को सुना रहा हूँ। हम एक बार शिकागो में थे, हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा था। हमारा प्रोग्राम करवाने वाला आदमी, उसका नाम था मेहता। मैंने कहा भी आप कैसे देश में रहते हैं? कहते क्यों, अंग्रेजी में बात हो रही है। मैं वहाँ कई जगह अंग्रेजी में लेक्चर करते हैं, कई जगह हिंदी में। एक महिला हमको सियाटल वाशिंगटन में मिली। सियाटल यहाँ पर जहाज़, हवाई जहाज़ बोइंग वहाँ बनते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वो कहती है कि मेरी माँ ने 16 शादियाँ की हैं और 17वां कसम ढूंढ रही है। मैंने उस घर में कहा, मैंने ये मनुष्य ऐसा करते हैं? यहाँ कैसी औरतें 16 शादियाँ कर रही हैं? मेहता कहता है, स्वामी जी ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, पुरानी है। लेटेस्ट है एलिजाबेथ टेलर, वो 27 शादियाँ कर चुकी है, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये वो देश है। लेकिन उस देश में भी हमारे सदगुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने उन लोगों को भी भक्ति में लगा दिया जो लोग बिल्कुल भक्तिहीन थे, जिनके मन में कोई भक्ति नहीं थी, वो लोग भी भक्ति में लग गए। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके चरणों में श्रद्धा रखो, इनके चरणों में विश्वास रखो, तो आप भी अपना जीवन सफल कर सकते हो। आपने इनसे कुछ नहीं मांगना, केवल भक्ति भगवान की, केवल कृष्ण प्रेम, बस। तो आज का दिन है जब ये महापुरुष तो होते हैं, पर इन जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ये इतने बड़े महापुरुष हैं। और जैसे आपको बता दिए, यहाँ रहते हैं मूर्ति रूप में, कईयों को हिलते हुए दिखाई देते हैं। उसी को नहीं, फूलने वाले को नहीं, और भी कईयों ने देखा सांस लेते हुए, सर हिलाते हुए। मूर्ति जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो इनके चरणों में श्रद्धा रखो और इनसे प्रार्थना करो, मुझे भक्ति का दान दो। और भक्ति कैसी? निष्काम। एक कथा सुनाते हैं, तो नए लोगों को हम कथा सुनाते हैं आपको निष्काम भक्ति की। ये महाराष्ट्र की कथा है। एक पुस्तक हमारी छपी है, अनमोल मोती, उसमें इसका वर्णन है। अनमोल मोती है तो नहीं, खत्म हो गई है। अनमोल मोती में ये कथा छपी हुई है। 2 भक्त हुए, पति पत्नी, रांका और बांका। बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन गरीब इतने थे कि जिसका कोई अंत ही नहीं। कैसे पेट पालते थे? जंगल में जाना, लकड़ियाँ चुन के लानी, वो बेचनी, और बेच करके तो जीवन जो भी पैसे मिले उससे भगवान की सेवा करनी और अपना निर्वाह करना। एक दिन और दूसरे भक्त, नामदेव जी, वो भी महाराष्ट्र में बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने भगवान को शिकायत की, प्रभु जो आपके भक्त हैं उनको आप कुछ देते ही नहीं। भगवान कहते हैं, नामदेव मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो कुछ लेते ही नहीं। लेकिन नामदेव जी के मन में शंका रही,
अच्छा चलो, मैं तुम कहते हो ना देता नहीं, चलो देते हैं। भगवान कृष्ण और नामदेव जी आगे, दूसरी तरफ से वो रांका और बांका आ रहे हैं। रांका जी आगे आगे हैं, बांका पत्नी पीछे है। वो माता ने घूंघट निकाला हुआ है। ये हमारी संस्कृति है। एक सती नारी अपना मुंह पर पुरुष को नहीं दिखाती। आज विदिशा यहाँ घुस गई है, वो तो बाह में बाह डाल के चलते हैं, नंगे से चलते हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन हो रहा है। इन बेचारों को पता नहीं नरक इनकी प्रतीक्षा कर रहा है, नरक इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। नरक में जाके इन लोगों को यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। बांका माता पीछे पीछे, रांका जी आगे आगे जा रहे हैं। और अंतर है लोक लाज। तो भगवान ने आगे सोने की मोहरें रख दी। नामदेव जी को बोलकर तुम कहते देता नहीं, दे दी मैंने। और पीछे एक वृक्ष के पीछे भगवान कृष्ण और भक्त नामदेव जी छिप गए। तो रांका जी आगे आए, उन सोने की मोहरें देखी, वो भी समझ गए भगवान ने ही रखी हैं हमारे लिए। लेकिन सोचने क्या लगे वो, अगर हम इनको घर में ले जाएंगे तो कृष्ण का चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, मोहरों की चिंता करनी पड़ेगी, चोर ना ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोचने लगे मन में, मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर मेरी पत्नी ने कहा कि ले चलो तो मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो वो ना देखे इनको, रांका जी ने सोने की मोहरों पर मट्टी डालना शुरू कर दी। अंग्रेजी में कहा है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ दिखाई नहीं देती मन उधर नहीं जाता, जो कुछ आंखें देखती हैं मन वहीं पहुंच जाता है। मट्टी डाल रहे हैं, लेकिन पत्नी ने, बांका माता ने देख लिया। आके कहती हैं, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उस मां की दृष्टि में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी। उन्हें देखा भी नहीं उनकी तरफ और चले गए। रांका जी को लगा, मैं सोचता था ये तो मेरे से भी आगे है, पूजनीय है, इसकी कोई लोग तो देखो भक्त कैसे होते हैं। भगवान ने कहा, नामदेव जी को देखा आपने, प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपके भक्त। भगवान और नामदेव जी की तसल्ली कराने के लिए, चलो यहाँ ये लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं, इनकी वहाँ मदद करते हैं। भगवान कृष्ण और संत नामदेव जी महाराज, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो संत नामदेव जी महाराज की, बोलो परम संत रांका बांका जी महाराज की। तो चले गए वहाँ पर। उन्होंने एक बड़ा, क्या कहते हैं, लकड़ियों का ढेर बना दिया कि वो जब आएंगे ले जाएंगे। लेकिन जब वो आए लकड़ी चुनने के लिए, दोनों पति पत्नी, वो ढेर लगा हुआ देखा लकड़ियों का, और सोचने लगे हमसे पहले ही किसी ने इकट्ठी करनी लकड़ी, उन्होंने वो लकड़ी भी नहीं ली। तो ये भी नारद जी, अपना नामदेव जी और कृष्ण भगवान देख रहे हैं। देखा नारद, तो जिन्हें भक्ति मिल जाती है ना, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वही धाम में जाने के योग्य बन सकता है। याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, इससे जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल लगा लो, 70 लगा लो, 80 लगा लो, 100 लगा लो। 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। जो आज हैं वो 100 साल के बाद नहीं होंगे, जो 100 साल पहले थे वो अभी नहीं है, जो अभी हैं वो 100 साल बाद नहीं होंगे। हम सबने जाना है, उसका चिंतन करो। इसलिए संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, ये शब्द अब याद रखो, मेरे पीछे सारे बोलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण,
अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए, मौत को याद रखना और भगवान को कभी नहीं भूलना। मौत और भगवान को नहीं भूलना। अगर मौत को हम याद रखेंगे, भाई मरना ही है, तो मैं किस झंझट में पड़ा हूँ, क्या मुझे मिलेगा, मरना में सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे कृष्ण की शरण में आना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए और कृष्ण का भजन करना चाहिए। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। संसार के लोगों के हाथों में मैंने जीवन की डोरी सौंपी है, ये मुझे कोई नहीं बचा सकते। यहाँ एक परिवार बैठा हुआ है, उस समय ये शिष्य नहीं थे, पति पत्नी दोनों यही हैं। इनके घर बच्चा हुआ, लड़का, बड़ा प्यारा बच्चा, सारे बच्चे भी उसको प्यार करते थे। आकर मत्था टेकना भगवान को बड़ा। तो एक दिन अपनी माँ को कहता है कि गुरुजी ने जब उसकी सालगिरह मनाई, मतलब वर्षगांठ, तो मैंने उनको धोती कुर्ता दिया बच्चों के पहनने वाला। कहते वो पहनाओ मेरे को, मैं मंदिर में जाऊंगा। मंदिर में आया, 2.5 साल की अवस्था में शरीर भी छोड़ दिया। क्या जीवन का क्या भरोसा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम संसार में खोए हुए लोग नहीं समझते। खोयापन इतना है विषय विकारों में, लड़की का चक्कर, लड़के का चक्कर है, ये हमें पागल कर देता है। जीव पागल हो जाता है, नहीं सोच सकता। अंत समय का सिमरण करते हुए बुराइयों से बचो, भगवान को याद रखो, नहीं तो इतना कष्ट है अंत समय में। ये भी आपको बताते हैं कितना कष्ट अंत मरते समय होता है आम लोगों को। कितना बिच्छू होते हैं, छोटा सा बिच्छू भी होता है, छोटा सा भी काटे बड़ी दर्द करता है। भेड़ जितने जितने भी बिच्छू होते हैं, एक महात्मा जी ने देखे थे। महात्मा जी उनके यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ और टांगों के नीचे पाँव जो हैं सफ़ेद हो गए थे। किसी ने उन्होंने पूछा, महाराज ये सफ़ेद कैसे हो गया हाथ पाँव आपके? कहते मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, तो बैठा हुआ था अपने, एक हाथी आ गया, वो पागल हाथी था, आ गया मेरी तरफ आ रहा है। मैं उठा, भागा, पास में एक वो थी, क्या गुफा थी, मैं उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर हाथी नहीं घुस सकता था, तो मैं उस गुफा के अंदर जब चला गया, हाथी मेरे पीछे पीछे आके गुफा के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर में सूंड को हिलाए ऐसे ऐसे कि अंदर है या नहीं है, तो मैं छुपाऊंगा पीछे। कहता कि बस मैं बैठा हूँ, जा नहीं रहा वहाँ से हाथी, मेरे को मारने ही आया था वो। तो मैं गुफा में बैठा बैठा सिमरन कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक दिन में देखा मैंने एक बिच्छू, भेड़ जितना बिच्छू, इतना बड़ा बिच्छू, वो भी मेरी तरफ आ रहा है गुफा की तरफ। कहते मैं सोचने लगा हाथी से तो बचाऊं, ये बिच्छू खा जाएगा मेरे को, मैं मार देगा मेरे को। हुआ क्या, जब गुफा के पास आ गया बिच्छू, इतना बड़ा, भेड़ जितना बिच्छू, बड़े बड़ा उसका वो डंक। तो उसी टाइम क्या हुआ, उस हाथी ने अपनी सूंड फेरी, हिलाई, वो सूंड लगी बिच्छू को, बिच्छू ने झट डंक मार दिया उसको। जैसे डंक मारा हाथी को, हाथी वहीं 1 मिनट में धराशायी हो गया, मर गया। तो अभी गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता ही कोई नहीं, और बिच्छू चला गया। तो जब रास्ता नहीं है तो वो हाथी के ऊपर मैंने हाथ रखे, उसका मिनट में शरीर गल गया, इतना जहर उस बिच्छू का
मेरे दोनों हाथ अंदर चले गए इसलिए सफ़ेद हो गए, और मैं टांगें डाली, दोनों टांगें अंदर चले गई और जहर का असर मेरे पर टांगे। ऐसे से भी बिच्छू होते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए सुनाई, छोटा सा बिच्छू भी काटे तो बड़ा कष्ट होता है, पर वो ऐसा बिच्छू काटे तो दुर्गति हो जाती है। ऐसे बिच्छू और बिच्छू के डंक की बड़ी दर्द होती है। एक बार हम जम्मू में थे, एक बालिका को बिच्छू ने डंक लगा दिया, छोटा सा बिच्छू, चिल्लाई जोर से, बिच्छू इतना सा, बिच्छू के डंक का बड़ा दर्द होता है। तो क्या हुआ कि ऐसे मतलब इतने चच वाले बिच्छू, उनको बाल होते हैं शरीर पर, ऐसा 100 बिच्छू एक साथ काटे, इतना कष्ट मरते समय होता है। कष्ट क्या है? मोह हमने जीवन में पैदा किया है, इससे मोह काम ही हमारे सब ऐसे हैं मोह माया के, और अंत समय मोह माया भक्ति की नहीं है और मोह माया फंसे रहे, और अंतिम समय आ गया और मोह माया फंसे रहने के कारण और मोह देखो कहाँ से शुरू होता है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से, स्त्री पुरुष के मिलन से, जो शास्त्र के विरुद्ध मिलन है, ये नरक है। काम से कहा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है, और फिर लोभ, लालच, लालच के बाद फिर अहंकार। अहंकार मत होइए, हमारे एक आचार्य कहते हैं अहंकारी जीव पागल हो जाते हैं। आज हम प्रायः अहंकार से पागल हो रहे हैं। शरीर के स्तर पर काम किए, इसके अंदर जो आत्मा उसका उत्थान नहीं किया। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, दूसरा अध्याय का 44वां श्लोक, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मका बुद्धि समादौ न बदीयते। भगवान कहते हैं जिनके मनों में भोग की बड़ी कामना है, पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री पुरुष को भोगती है, जिनके मन में बड़ी भोगना की भोग की कामनाएं है ना, उनके मन में मेरे प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। निश्चय नहीं कर सकते मैंने इस जन्म में भक्ति करके भगवत प्राप्त है, दृढ़ निश्चय नहीं होता। और जब भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो भौतिक वस्तुओं से वो आसक्त हो जाते हैं। घर में चीजें हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, उनसे आसक्त हो जाते हैं। और भगवान के प्रति जो है वया विषयात्मका बुद्धि समादौ न बदीयते, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा हमारे मन में भगवान के चरण में श्रद्धा उत्पन्न हो, हम भगवत प्राप्ति करें और ये आवागमन समाप्त करें। देखो ये संसार में हम क्यों आए हैं? आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया आज का मानव क्या सोचता है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए, बहुत सारे नोट बनाने के लिए आए हम हैं? आपने सब गाया, कोई बोलता है नहीं। नोट बनाने के लिए आए ना? किस लिए आए? श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास गोविंद के गुण, गोविंद गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ
पाने के लिए आया था। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास गोविंद के गोविंद गुण गाने के लिए। माया में उलझा हरि, माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, और हरि नाम खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ, कि मदिरा पीकर किए कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए, किए कर्म सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए, सांस सांस में गोविंद गुण गाने के लिए। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल, अब तुम पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से श्याम बोल, अब तो मुख से महामंत्र बोल, अब तो मुख से महामंत्र, इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल, खुश होएंगे। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए, सांस सांस गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा जीवन कैसे बीतता है वो शब्द मैं नहीं गा पाया। बाल अवस्था मात पिता और भाइयों के संग प्यार किया, यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बुढ़ापा जीवन श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए,
श्वास श्वास में गोविंद। हमारे सदगुरुदेव ने, हमारे भारत में क्या होता था, बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ गुरुजी जो है निष्काम भाव से बच्चे को पढ़ाते थे। और उसको क्या पढ़ाते थे? आजकल की गुरुकुल सिस्टम जो है, जिन्होंने 60 साल भारत में राज किया ना, अभी जो पहले राजा थे भारत के, जानते हैं कौन थे वो? कौन थे पहले राजा? हैं? किसी को नहीं पता? हाँ तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, घंटा क्यों लगा रहे हो? पहले देश के राजा जो थे, नाम के थे पंडित वो। एक वीडियो है, सच्चाई उस वीडियो में बताई है। 1953 में, 1953 में एक पेरिस का डेलीगेशन आया भारत में। वो पांडिचेरी गए, जगह जगह गए। वो डेलीगेशन भारत का भ्रमण किया। बड़े प्रभावित हुए भारत से वो। तो पहले राजा को मिलेंगे, उनको कहा कि महाराज ऐसा है, अंग्रेजी में कह रहे हैं कि हमें आपका यह भारत का संस्कृति बड़ी अच्छी लगी, ये पुरातन है, सनातन है। बड़ा सराहना की भारत की उन्होंने, हम बड़े प्रभावित हुए। वो बता रही हैं फ्रांस का डेलीगेशन। हमारे पहले राजा साहब क्या कहते हैं, तुम लोग जिसकी बड़ी तारीफ कर रहे हो ना, ये शब्द अभी भी आपको इंटरनेट उतर से मिल सकते हैं, मैं उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो शब्द करके भेज दिया। ये थे पहले राजा भारत के, कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, मैं उसको ख़त्म करने के लिए, ये भी शब्द रिकॉर्डेड है। ऐसे नहीं है कि ऐसे कहा किसने बनाया, बिल्कुल नहीं। जो बता रहा है कहते आप चेक करो उसमें, यूट्यूब में, जहाँ भी ये शब्द हैं। ये थे पहले राजा, उन्होंने मैक्सिमम राज किया। और बाकी उनके बाद जो आए, उन्होंने उन्हीं का अनुसरण किया, पूरा प्रयास किया। देखो, एक भारत में बहुत बड़ा पाप कर्म क्या इन लोगों ने किया कि हिंदू अपनी संख्या ना बढ़ाएं, संख्या घटानी थी उनकी। ये नियम हिंदुओं के लिए था। करोड़ों हमारे हिंदू बच्चे अबॉर्शन के थ्रू मारे गए, करोड़ों, लाखों नहीं। उन्हीं के रानी भी आई, रानी भी बनी ना, राजा की जो बेटी थी वो रानी बनी यहाँ। उसने ये अबॉर्शन शुरू किया। पहले कहते थे कि 2 या 3 बस, फिर हम 2 और हमारे 2 अभी आ गए 1 पर। हिंदुओं कुछ आंखें खोलो, ये उनके हम 5, हमारे 25, और आप 2, आपका 1। सोया हुआ हिंदू समाज। तो इन लोगों ने भारत की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। ये नहीं जानते थे कि इन सब का बाप बैठा हुआ है कृष्ण ऊपर। कृष्ण भगवान ने असंभव को संभव किया। पहले तो प्रभुपाद जी को भेजा, इन्होंने उन्हीं गोरों को भक्ति में लगाया। ये जब इंग्लैंड में गए प्रभुपाद जी महाराज, तो एक गोरा प्रेस रिपोर्टर आ गया इनके पास। कहता है कि स्वामी जी, व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में किस लिए आए हो? अंग्रेज जी सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, दूसरा नहीं आ सकता। तो गुरु महाराज, अंग्रेजी में बातचीत हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुके। उन्होंने कहा कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया एंड यू स्टोल एवरीथिंग। आप अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया, 200 साल राज किया, सब कुछ चुरा के आप ले आए। मैं खुद ही ब्रिटिश म्यूजियम में गया हूँ, भारत के हस्तलिखित ग्रंथ 5-5 हज़ार साल पुराने ग्रंथ हाथों से लिखे हुए म्यूजियम में रखे हैं उन्होंने भी। सबसे बड़ा हीरा था कोहिनूर हीरा, वो भारत में, वो भी मैंने देखा ब्रिटिश म्यूजियम में। तो कहते कि तुम लोग सब कुछ भारत से चुरा के ले आए, आपने इतना राज किया, भारत से सब कुछ चुरा के ले आए। चुप रहा, कुछ कहा नहीं, सच्चाई तो यही है। बट यू हैव फॉरगेट वन थिंग, तुम लोग एक चीज को भूल गए हो,
वो गोरा अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा क्या भूल गए हम। कहते व्हाट वी फॉरगेट, क्या हम भूले। कहते यू फॉरगेट द इंडियन कल्चर, तुम भारतीय संस्कृति को तुम भूल गए। वो नहीं लाए, मैं वो देने आया हूँ तुमको। और प्रभुपाद जी देखे आज इंग्लैंड में 4-5 मंदिर हैं हमारी जगह जगह, और गोरे अंग्रेज भक्त हैं, चाय काफ़ी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है कि सच्चे संत, ये है संत बचाने के लिए हमें आए। तो अब सब भक्ति में लगो, यहाँ से भक्ति शुरू हो रही है। यहाँ पर अब देखो मैक्सिको से आया है, कहते मैं वहाँ जाना आया है। आएंगे, समय आने तो पता नहीं हमारा जीवन कितना भगवान करेंगे। वैसे कुछ तो बताते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का प्रदान है। 1 साल हम वृंदावन में रहे, एक ने अपना भृगु संहिता में बताया था कि 70 साल की उम्र में आप चले जाएंगे। और ट्रेलर हुआ जाने का, 2 बार ट्रेलर हुआ, चले गए हम, लेकिन फिर वापस आ गए। एक बार ट्रेलर कुंती माता ने देखा, एक बार ट्रेलर जो है मधुप्रिया, डॉक्टर मधुप्रिया ने देखा। बेहोश हो गया हम, लेकिन फिर भगवान ने, गुरु महाराज ने फिर जिंदा कर दिया। तो अभी एक संत कहते हैं, वो बड़े प्रेमी संत हैं, जयपुर में, हमको गुरु के समान मानते हैं, जब क्योंकि गुरु हैं। तो वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी उनसे बातें करते हैं। हनुमान जी ने उनको बताया कि इनकी, उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। तो भगवान की इच्छा जब तक रखे वो, लेकिन शरीर अगर बड़ा वृद्ध हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी शरीर में घुटनों में तकलीफ है, थोड़ा दिक्कत आती है, चल रहा है इनकी कृपा से। तो आप उधमपुर वासियों, यहाँ से पूरे भारत में, पूरे संसार में यहाँ से भक्ति का प्रचार हुआ। कैसी भक्ति? जो हमारे गुरु महाराज ने दी, निष्काम भक्ति। अभी थोड़ा उसमें कमी आ रही है निष्काम भक्ति में, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से यहाँ से निष्काम भक्ति का प्रचार होगा। और आप उधमपुर वासी बालक बालिकाएं इस भक्ति पथ को अपनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। हमने कहा विदेशों में जाना था, सैकड़ों बार अभी अमेरिका जा चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं, विदेशों में जा चुके हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ का त्रिनिदाद और सुरेनाम और गयाना, यहाँ भी कई बार गए हम, इस बार मैक्सिको में भी गए। तो कहाँ जाना था, लेकिन इनकी कृपा से हम जा रहे हैं, प्रचार के लिए जाते हैं। हम कोई घूमने फिरने नहीं जाते, वहाँ पर प्रचार करने के लिए। अच्छे से लोग वहाँ मिलते हैं, भक्ति में लगते हैं। तो आप उधमपुर वासी, यहाँ से भक्ति का प्रचार होगा। आप इतने अच्छे पक्के भक्त बनो कि आप में से भी विदेशों में जाएं और वहाँ प्रचार करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जीवन की सफलता केवल इसी में है कि हम भक्त बन जाएं भगवान के। अगर हम बड़े पैसे वाले बन गए ना, गुरु महाराज कहते थे एक आदमी अरबोंपति या करोड़ोंपति नहीं है, भौतिक दृष्टि से वो शिखर पर है, कारों की कोई कमी नहीं, बंगले ही बंगले, सुंदर पत्नी, बड़े बच्चे, लोग इसको जीवन की सफलता मानते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। जब मौत की चपेट लगती है ऐसे व्यक्ति को, उसके बंगले, उसकी कारें, उसका बैंक बैलेंस, कोई भी इसका साथ नहीं दे सकता। दे सकता है? उधमपुर में देता होगा, बोलते क्यों नहीं फिर? नहीं, कहीं भी नहीं दे सकता। अरे आपका भी नहीं देगा, देने के लिए ऐसे संत साथ देंगे। अगर इनकी कृपा से आप कृष्ण की शरण में आ जाएंगे। यहाँ भगवान इनकी कृपा से, हमारा कुछ नहीं, विराजमान है साक्षात। और इनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये मंदिर चल रहा है। बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, लीलाएं हो जाती हैं। तो आज का वो दिन है, बड़ा शुभ दिन है, जिस दिन हमारे गुरुदेव 1 सितंबर 1965 को
गुरु महाराज आज हमें यहाँ आना था, ये अमेरिका गए थे। कैसे गए थे? समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं थे। समुद्री जहाज भी कैसा? एक सुमति मुरारजी थी, उसकी अपनी समुद्री जहाज़ों की कंपनी थी, पता नहीं अब भी है नहीं, बड़ी अमीर औरत थी, भाटिया परिवार से, गुजराती भाटिया। तो गुरु महाराज को इनके गुरु ने कहा था अमेरिका जाने के लिए, विदेशों में जाओ, प्रचार करो। पहले ये त्रिनिदाद में जाने लगे, फिर प्रेरणा हुई नहीं अमेरिका जाओ। तो वहाँ मिलना चाहते थे सुमति मुरारजी को, बेचारे सारे दिन बैठे रहे उधर, मिलने ना दें उनको, जाते रहे। तो बैठे रहे, अभी भाई जाते के समय मिलेंगे। वो उठी, दफ्तर का टाइम खत्म होगा, कहते हैं आपसे बात, कहते मैं अभी जा रही हूँ, बाद में मिलना। फिर गए, कई बार गए गुरु महाराज, फिर देखा भाई ये संत जा ही नहीं रहे, क्या चाहिए आपको? कहते मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। जब गुरु महाराज अमेरिका जब पहुँचे तो 70 साल उम्र थी उनकी। वो देखने लगी, सुमति मुरारजी उसका नाम था। आप मरने जाओगे, इतनी ठंड होती है वहाँ पर? नहीं, मेरे गुरु ने कहा, गुरु महाराज मेरे गुरु ने कहा मुझे प्रचार करने के लिए। देखो भाई बड़ी भावना है। अच्छा मैं आपको रिटर्न टिकट दे देती हूँ, देख के आ जाना वापस। जहाज का नाम था जलदूत, उसमें गुरु महाराज बैठ के गए, कभी समुद्री जहाज में चढ़े नहीं थे। क्या हुआ? भगवान अपने भक्तों की बड़ी परीक्षाएं करते हैं। जहाज में हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से कोई बचता नहीं, लेकिन ठीक बच गए उससे। एक और हार्ट अटैक हो गया, अब सोचने लगा भी नहीं बचूंगा, तीसरा को नहीं बचूंगा। समुद्र जो था उसमें बड़ा तूफान आ गया, अटलांटिक ओशन, कौन सा महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर, बड़ी उसमें लहरें आ रही हैं, जहाज नीचे ऊपर हो रहा है। सी सिकनेस हो गई, गुरु महाराज बीमार हो गए। बीमार जब हो गए तो सोचने लगे कैसे पहुंचूंगा। समुद्र 1 महीने का सफर था। तो रात को दूसरे हार्ट अटैक के बाद पर गुरु महाराज लेटे हुए, नींद आ गई, कृष्ण भगवान दिखाई दिए उन्हें। कृष्ण भगवान दिखाई दिए हमारे गुरु महाराज को, और कहते हैं मैं जहाज के ऊपर वहाँ खड़ा हूँ, कृष्ण भगवान एक नौका लेके आ गए, उन्हें एक रस्सा फेंका ऊपर और कहा ये जहाज को बांध दो। मैं जहाज को रस्सा बांध दिया और भगवान कृष्ण नौका के द्वारा जहाज को खींचने लगे। दूसरे दिन वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन जो भी, वो शांत हो गया, उसमें जो है तूफान नहीं आया। वहाँ पहुँचे, कोई विशेष जान पहचान नहीं, कहाँ जाना है, क्या करना है, बेचारे तो देख रहे, बड़ा कठिन। 70 साल की अवस्था। एक घर में कोई थोड़ी बहुत जान पहचान थी, शैली, वो कौन सी बॉस्टन में थी, कहाँ थी वो शायद दूसरी जगह थी, उनके पास गए बेचारे। तो वो फ्रिज में दुनिया भर का मांस रखा हुआ उन्होंने, उसका खसम अग्रवाल था, लेकिन वो मांसाहारी औरत थी, खाती थी, वो भी अग्रवाल भी खाता होगा। तो उन्होंने अपना सामान भी रखना पड़ा उनको, क्या करें, उसी में जिसमें मांस पड़ा। घोर तपस्या। अपना कुकर साथ में लेके, कुकर कैसा था ये नहीं, उसमें 6 कंपार्टमेंट हैं, नीचे दाल, ऊपर चावल, उसके ऊपर सब्जी, उसके ऊपर कुछ और, 2 सब्जियां बना सकते हैं, वो आग पे चढ़ा देना, वो दाल की उससे चावल भी बन जाते थे, सब्जियां भी बन जाती थी। वो गुरु महाराज का कुकर था बनाना, भोजन बनाना, खुद अपना बनाना, रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं। इस बार जब हम गए थे अमेरिका, न्यूयॉर्क में, इस बार भी हम उस जगह गए थे, तो इस जगह, वो जगह ऐसी है, टॉमकिंस क्योर पार्क, यहाँ गुरु महाराज, अभी एक मिश्रा थे, वो मायावादी थे। मायावादी वो लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का आकार है सच्चित आनंद। बहुत सारे लोग नहीं मानते, ये बड़ा अपराध है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं
तो उनका आकार क्यों नहीं? उनका आकार मेरे और आपकी तरह नहीं है। उनका आकार ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं और उनका विग्रह जो है अनादि है, सबकी वो शुरुआत है, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है, रूप है भगवान। सच्चित आनंद विग्रह, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान के भक्त गुरु महाराज बता रहे हैं भगवान सब कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी ने ये बताया और शंकर भगवान ने भी कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। शंकर भगवान कह रहे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। तो गुरु महाराज ने निराकारवादियों को साकारवादी बना दिया। आज अमेरिका में कितने मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर, अभी कोई हमारे 700-800 मंदिर हैं पूरी दुनिया में। कोई देश, रशिया में भी गए गुरु महाराज, पावन किया दुनिया भर के रशियन, चाइना में चाइनीज लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये ऐसे संत नहीं आपको मिलेंगे जो अभी अभी थोड़े समय पहले ही थे। 1977 में ये धाम में गए और इनकी शरण ग्रहण करो, यहाँ ये रहते हैं, इनसे भक्ति मांगो। यहाँ भी ये हमारी माता कुंती माता यहाँ बैठी हुई है, ये भी बड़े घर से सब छोड़ छाड़ के आ गई, तो परेशान हो गई। यहाँ पर जब मंदिर बन रहा था तो पैसे नहीं है, स्वप्न में आके दर्शन दिए गुरु महाराज को और फिर ऐसे बैंक मैनेजर को प्रेरणा कर दी, वो आ गया यहाँ पर, उसने 1.5 लाख दे दिया इनको बिना उसके इंटरेस्ट के। तो यहाँ भी चमत्कार हुए हैं, ये इन संतों की चमत्कारी। आज के दिन ये संत दुनिया में एक ये विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए अमेरिका गए थे। तो आज आप सब ऐसा करना, आपने सारे ही 3 माला इनके नाम की जपना, प्रभुपाद 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 प्रभु, इनको प्रार्थना करना। हम भी बड़े परेशान हुए संस्था में आकर, लेकिन इनके नाम ने हमारी परेशानी, हमारी समस्या को दूर किया। क्योंकि उन लोगों के बीच में रहना पड़ा जो पहले गौ मांस बख्शी करते थे, मजरा पान करते थे, एक स्त्री के कई कसम है, एक कसम के कई स्त्रियाँ हैं, बड़ा बड़ा पाप है, वहाँ पर बहुत पाप है। तो बड़ी समस्याएं हुई, लेकिन इनकी कृपा से सब शांत हो गए, ठीक हो गया। इनके चरणों में आज के दिन आप सब प्रार्थना करो, सभी माताएं, और उनसे केवल भक्ति मांगो कि प्रभुपाद हमें भक्ति दो, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। एक शब्द हम बोलते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। वो श्याम जी का प्यार, जिनका श्याम जी से प्रेम है, वो दे सकते हैं। आज लोग देखो ना, एक 3 करोड़ जिसके चल रहे हैं, एक के 5 करोड़, दोनों भी जेल की हवा खा रहे हैं बेचारे। यंत्र मंत्र से लोगों को साथ फंसा दिया, और से कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने कृष्ण प्रेम सबको दिया। इनसे आप कृष्ण प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, और इस बात को याद रखो, ना कुछ साथ लाए थे, जो लाए हैं वो नहीं बोलना, बाकी जो नहीं लाए हैं बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे।
लेकिन अज्ञानता क्या है? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है। कोई साथ नहीं देगा। आज के दिन सारे दिन के प्रार्थना में बिताओ आप इन। और एक बात आपको और सुना दूं, नए लोगों को, पुरानों को पता है, ये मतलब धाम में चले गए थे। रशिया में एक माता जी थी, वो बहुत प्रचार करती थी। इसका वीडियो बना है, वो भी दिखा सकते हैं आपको। वो माता बड़ा प्रचार करती थी, शायद पौर्णमासी उसका नाम था, ऐसा ही कोई नाम था। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो लोग नास्तिक लोग हैं, अपना साम्यवादी कम्युनिस्ट लोग। बंद कर दिया, इसने उसमें प्रचार करना शुरू कर दिया। ये जेल में प्रचार करने लगी, बहुत कैदी लोग नाम जपने लग पड़े, पुलिस तंग आ गई। केजीबी पुलिस वहाँ की, उन्होंने क्या किया कि एक डायन बुलाई, जिसे लिखा विच कुतिया। डायन बुलाई जब टूने से लोगों को मारते हैं। ये माता की कुर्सी पर बैठ गई, जैसे मैं बैठा हूँ, तो सामने वो डायन खड़ी हो गई। तो 2 पुलिस वाले सिपाही केजीबी के, एक लेफ्ट एक राइट खड़ा है उसके, वो मंत्र चलाने लगी। उस माता पर असर होने लग पड़ा। वो महामंत्र जपने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई शंका हो मैं जवाब दूंगा, मंत्र जपने से कुछ नहीं हुआ। फिर उसने नृसिंह भगवान को याद किया, ये मंत्र बोला, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद एलाद दायनी हिरण्य काशी पूर्वक्षा शिलतंखा निखालाय इतो न शिंगा बरतो न शिंगा यतो यतो यामी तो न शिंगा बाहे न शिंगा हृदय न शिंगा नरसिंह मदीन शरणम प्रपदे। कुछ नहीं हुआ। अभी माता ने क्या किया, उसने ये बोला, नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतान ने। ये जब बोला, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। जैसे बोला, बोलते ही क्या हुआ, प्रभुपाद जी उस माता के पास में प्रकट हो गए, डंडा लेके हाथ में। उस डायन को डंडा दिखाया, कहते कुछ इसको किया मार दूंगा तेरे को। डायन पीछे हो गई, डर गई। वो पुलिस वालों को कहती है, केजीबी वालों को, मैं जा रही हूँ। कहते क्यों, अपना काम कर तू। कहते तुम्हें नहीं दिखता, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति खड़ा है, बड़ा पावरफुल है, हाथ में उसका डंडा मार देगा मेरे को, मैंने कुछ नहीं करना। वो छोड़ के चली गई। ये सत्य घटनाओं को बता रहे हैं। ये हैं हमारे प्रभुपाद, ये हैं इतने महान संत। इनको भगवान ने भी दर्शन दिए, वो ही मुझे बताना पड़ेगा आज के दिन आपको। ये कौन सी जगह, झांसी। झांसी में गुरु महाराज थे। जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ, मनाई गई जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद जी अपने कमरे में चले गए। कमरे जब गए तो उधर वो मृदंग लेकर गले में फूलों की माला, कदम फूलों की माला, जो झांसी में नहीं मिलती, पहनी है। प्रभुपाद नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक इनके पहले शिष्य थे, वो भी झांसी से थे, उनका नाम था आचार्य प्रभाकर। उनसे इन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी। आया, देखा भाई जन्माष्टमी के उत्सव तो समाप्त है, प्रभुपाद जी देखा नाच रहे हैं, कदम फूल के माला पहनी है उन्होंने। पूछा तो प्रभुपाद ने कोई जवाब नहीं दिया, कीर्तन करते रहे। दूसरे दिन के टाइम वो आया प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद रात को क्या बात थी, आपके गले में कदम फूल की माला पड़ी थी, बड़ी माला, बोलते ये फूल यहाँ मिलते ही नहीं है, क्या बात थी।
उन्हें रहस्य उद्घाटन करना पड़ा ताकि हम मूर्खों को इनके चरणों में श्रद्धा जागृत हो। कहते हैं रात को जन्मोत्सव के बाद मैं कमरे में गया, भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कि जब भगवान प्रकट हो गए मेरे सामने तो अपने गले से माला भगवान ने, कदम फूल की माला भगवान के गले में थी, मेरे गले में डाल दी। मैं आगे जा बढ़ा उनके चरण स्पर्श करने के लिए, भगवान अदृश्य हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं नाच रहा था और गा रहा था, मृदंग बजा रहा था। ये हैं प्रभुपाद जिनके साथ भगवान स्वयं रहते थे। अगर आप इनके कहने पे चलोगे भगवान आपके भी साथ हो जाएंगे। हम किसके आधार पर? अभी ये माता आई है, प्रभुपाद जी ने भेजे इसको, इसने कहा भक्त बनना था, इसके घर के साथ मंदिर बना दिया। ये मैं अकेला 40 साल अकेला ट्रैवल किया सारे वर्ल्ड में। ये बेचारी सोचती है महाराज अकेले जाते हैं, कौन सामान उठाता है आपका? तो इसने एक भक्त साथ में लगा दिया। पहले ये गया साथ में जो खड़ा है, ये बेचारा भी बेचारा बड़ा महान भक्त है। एक अभी चलते चलते ही सो जाता था, नींद बहुत आती थी इसको मतलब इस समाधि में जाता था ना, तुम समाधि में चला जाता था, नींद आ जाती थी इसको। ये किया, फिर ये बेचारा अभी थोड़ा काम काज में लग गया, दूसरे को भेज दिया। तो ये वैसे सोता सोता है, ये कम ये सोता ये भी है, चलते चलता नहीं सोता, ये चलते चलता नहीं, तो सेवा में इसको भेज दिया। तो इस सब प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। तो आप सब लोग अभी देखो, ये जो आपके जम्मू कश्मीर में उग्रवाद था या नहीं था? उधमपुर में एक भी घटना नहीं घटी, कोई घटी है? किसी को पता नहीं, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पधारे थे और नृसिंह भगवान आए थे। जैसे नृसिंह भगवान यहाँ आए तो उधर भूकंप आया आज़ाद कश्मीर में, POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भूकंप आया, उनके सारे ट्रेनिंग कैंप समाप्त, मदरसे समाप्त, हॉस्पिटल ख़त्म, कितने लोग मर गए। थोड़ा सा प्रसाद इधर भी मिला, इन लोगों को भी मिला, इधर वालों को भी। तो आते नृसिंह भगवान ने, उसके बाद उग्रवाद कम होना शुरू हो गया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने मोदी जी को भेज दिया, और मोदी जी कैसे इन्हीं की कृपा से बने, ये मैं आपको बात अरे कौन तू बताएगा? जल्दी से बता दे। मोदी जी के पास हम गए थे, चल तू ही बता दे, हैं? उधर से बता दे, तेरे पास माइक है ना? चलो जरूर। अभी देखो कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये सुनो, हैं? चलो इसको बोल, हाँ ये साथ में था, चलो इसी से बुलवाओ। हरे कृष्ण। मुंह पीछे रख थोड़ा। जो महाराज जी बता रहे हैं, 2012 में महाराज जी की भेंट हुई श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजरात में, उनके ऑफिस में। तो महाराज जी ने जो हालात बने थे उसकी चिंता व्यक्त की। पहले तो ध्यान से सुनते रहे मोदी जी, फिर उसके बाद कहते हैं स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं। विधानसभा की 3-4 महीने में गुजरात के इलेक्शन आने वाले थे मुख्यमंत्री के लिए। तो उन्होंने महाराज जी से मुख्यमंत्री के लिए दोबारा, पहले भी मुख्यमंत्री थे, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद मांगा। तो महाराज जी जप कर रहे थे तो महाराज जी ने कहा मेरी हृदय से इच्छा है आप भारत के प्रधानमंत्री बनिए। तो वो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मांग रहे थे, महाराज ने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दिया और कुछ मंत्रों का जप करवाया। तो महाराज जी ने भी नेत्र बंद कर लिए, वो भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली मोदी जी ने, और बड़े भाव से महाराज जी के पीछे मंत्रों का उच्चारण किया। महाराज जी ने कहा आप कृपा करके कम से कम 10 मिनट इसका रोज नियम से जप करिए। तो मोदी जी ने 2 बार कहा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और 2 साल के बाद ही 2014 में पार्टी जब जीत गई तो 16 जुलाई को ये डिक्लेयर हो गया कि अब अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी बनेंगे।
तो वो भूले नहीं, उन्होंने 19 तारीख का एक महाराज जी को लेटर भेजा पीएमओ ऑफिस से, उसमें 3 बार आभार व्यक्त किया और उसके बाद आखिर में लिखा आगे भी मुझे मार्गदर्शन देते रहिएगा। श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ये प्रभुपाद कृपा से मोदी जी आए हैं। हमने क्यों जाना था गुरु महाराज की प्रेरणा में, जाऊँ मिलो उसको, तो ये कहा तो अभी भारत की रक्षा करो। अभी देखो कि ईसाइयों के लिए कितने देश हैं, मुसलमानों के लिए कितने देश हैं, भारत के लिए कौन सा देश है? इस देश को भारतीय लोग ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एक देखो मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, राम भद्राचार्य जो हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, 5-6 प्रेस वाले बैठे हैं, सब हिंदू ही थे मेरे ख्याल में, मुसलमान कोई नहीं था। वो सब कहते नहीं हिंदू कंट्री नहीं बनाना भारत को, जो है संविधान में ऐसा लिखा है। राम भद्राचार्य, मैं देख रहा हूँ कैसे लोग हैं ये, क्या कहती। आपको पता है जब पाकिस्तान बना था 35 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था इन लोगों ने। पाकिस्तान में 35 लाख लोग मरे थे और ट्रेनें डेड बॉडियों की भरी के इधर भेजते थे। फिर हमारे सिख भाई शुरू हुए जब पंजाब, उन्होंने मुसलमान काट के ट्रेन भर के उधर भेजी थी, फिर थोड़े कम हुए होंगे। 35 लाख लोग मार दिए थे। और आज आपको पता है पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है, भूखे मर रहे हैं लोग, कुछ खाने के लिए है ही नहीं, दुर्गति है। जो भी आता है वो पैसे भेज देता है बाहर, उसको जेल में बंद कर देते हैं। नवाज शरीफ भी अभी जेल में मेरे ख्याल है निकल गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया, और जो उसकी लड़की थी उसको भी गोली मार दी। बुरी हालत वहाँ पाप लग रहे हैं उनको, वो समझते नहीं लोग। तो यही एक देश है, इसको बचाना है। आप देखो देश बचेगा तो हम भी रह पाएंगे। आपने देखा कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों से क्या किया लोगों ने, मार दिए, कितने मार दिए, बेघर कर दिए बेचारे। कहाँ जाएं, कहाँ रहें वो लोग। तो और ये लोग कुछ नहीं बोले, सेंटर में रहने वाले। अभी ये प्रभुपाद जी कृपा से वो आए हैं, मोदी जी उनका पूरा सहयोग करो और भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, अपनी संस्कृति को बनाओ। आप भक्त बनोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जैसे कदम कदम पर प्रभुपाद जी की रक्षा हुई, कृष्ण उनके साथ में थे। हार्ट अटैक से भी कृष्ण ने उनकी रक्षा की, अमेरिका में पहुंचाया। वहाँ बड़ी बड़ी परेशानियाँ हुई, बड़े बीमार हुए, गुरु महाराज की रक्षा कृष्ण भगवान करते थे। तो आज बड़ा शुभ दिन है। ये एक भजन जो है हम इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज के चरणों में। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, त्रेनापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया से, त्रेनापेक्षा अति। सकल सहाने बल दिया करो, सकल सहाने निजा माने स्पृहाहीना, निजा माने स्पृहाहीना। गुरुदेव सकले समान करिते शकति, सकले समान करिते शकति। देखो नाथा याथ याथ, देखनाथ याथ। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधाई में हाथा। गुरुदेव कबे है न कृपा लबिया हे जाना, कबे न कृपा कृतार्थ हई बेनाथा, कृतार्थ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन,
करो मोरे आत्म साता। गुरुदेव योगिता बिचारे किछु नहीं पाए, योगिता भी बोलो तुम्हारा करुणा सा, तुम करुणा ना हईले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी बोआ। गुरुदेव 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 गुरु प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। इस भजन का अर्थ, ये भजन एक शुद्ध भक्त के द्वारा गाया हुआ है। शुद्ध मतलब भौतिक इच्छाओं से मुक्त, भगवान का ही गुणगान करने वाले। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। हमने विनम्र बना, अहंकार बहुत है हमें, विषयों को भोग रहे हैं ना, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। अहंकारी जीव पागल होता है, वो ठीक तरह नहीं सोच सकता। ये खत्म कैसे होगा? संतों की कृपा से। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। कठिनाइयाँ आएंगी, गुरु महाराज ने सब कठिनाइयाँ सहन की, सब कठिनाइयों को सहन सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। हमें लगता है मेरा सम्मान करें लोग, मेरे को प्रणाम करें, ये सब रोग हैं। हम तो शरीर है ही नहीं है, हम तो जीवात्मा है। हे गुरुदेव, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। सबका सम्मान, किसी का, ये सबका सम्मान किया उन्होंने, सबको ये प्यार करते थे। कोई जाति, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी नहीं। आपको पता है इनके मुसलमान बहुत सारे भक्त हैं, सिख भी हैं, ईसाई तो दुनिया भर के ईसाई हैं इनके भक्त। मैं सभी का सम्मान कर सकूं, सभी का सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब हम सुखपूर्वक भगवान का नाम गाएंगे ना, तभी अपराध नष्ट होंगे। वो कैसे यहाँ गाएंगे? सबका सम्मान, किसी का अपमान नहीं करना, कोई जाति भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सभी भगवान के हैं। फिर उन्होंने कहा, हे नाथ, यह दीन जन, मैं बहुत पतित हूँ, दीन जन कब आपकी ऐसी अहित की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। अहित की मतलब कि वो कृपा करेंगे पर उनका क्या है उसमें, उनका कोई हित नहीं है, हमारा हित है। आपकी कृपा मिलेगी, अहित की कृपा, और मैं कृतार्थ होऊंगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, अक्ल भी नहीं है, तो अत्यंत दीन हूँ, बड़ा दीन पतित हूँ मैं, फिर भी आप कृपापूर्वक मुझे अंगीकार कर लीजिए। मैं बड़ा पतित हूँ, ऐसी भावना आनी चाहिए, तब तो पावन हो पाएंगे। अहंकार बढ़ा हुआ दुनिया का कुछ नहीं। फिर कहा आखिर में उन्होंने, ये नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, इससे मैं रहित हूँ। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। इनकी करुणा पर आप सब विश्वास करो। अगर आप श्रद्धा से इनके चरण में आओगे, आपका कल्याण करेंगे। विश्वास है, यदि आपकी अहित की करुणा ना हुई, मतलब आप करुणा करेंगे, आपका तो कोई हित उसमें आया ही नहीं, मेरा हित तो है। अगर ऐसी करुणा नहीं करेंगे तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। लेखक भी शुद्ध भक्त थे, गुरु से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। आज के दिन वो अमेरिका में इस आंदोलन को शुरू करने गए थे, वो कृपा करें ताकि आप भी जो है सब
प्रेमा भक्ति का लाभ करें, जीवन को सफल करें। अब चाहते हैं प्रेमा भक्ति या नहीं? जो जो नहीं चाहता है वो हाथ खड़ा करो, और जो जो चाहता है वो हाथ खड़ा करो। नहीं जाने वाले धीरे धीरे सारे चले गए बेचारे, कुछ जा रहे हैं कुछ चले गए। आप नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं? मंदिर में रोज आते हो, ये भक्ति नहीं चाहते हैं? हाथ खड़ा किया था आपने? मैंने देखा नहीं। तो गुरु महाराज की कृपा से आज 1 सितंबर है। तो उन्होंने क्या कहा गुरु महाराज ने? गुरु कृपा दास को पत्र, गुरु कृपा उनका एक शिष्य था हमारा गुरु भाई, उसको पत्र लिखा 1 सितंबर 1974 को। क्या लिखा? एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। जो भक्त है वो जानता है, क्या जानता है? कि कैसे स्वयं को, अपने आप को, अन्यों को, सबको, दूसरों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को, संसार की जितनी संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। भक्त जानता है। आप सभी भक्त बनो, जीवन को सफल करो, और यही जीवन की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को जो मैंने कहा हो आपकी समझ में नहीं आया हो? हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद। तो अभी जल्दी से पहले बेचारी बोल, तुलसी आरती ना इससे पहले कर लिया करो, जैसे पहले करते थे ना। अभी तुलसी आरती करनी है, बीच में आप जगह बना दो। तुलसी को क्यों पूजा जाता है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी